नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल 8 पे स्टार्ट की थी। और आज हम लोग बात करेंगे मॉडल के बारे में। और इसके लिए मैंने कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि लिख रखे हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। व्हाट इज़ मॉडल और इलोक्वेंट ORM, हाउ टू क्रिएट अ मॉडल, फेच और सेलेक्ट डेटा फ्रॉम DB यूजिंग अ मॉडल, इंसर्ट डेटा इन DB यूजिंग अ मॉडल, डिलीट अ रिकॉर्ड इन DB यूजिंग अ मॉडल। ये पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगे वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें। ओके दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज़ मॉडल और इलोक्वेंट ORM। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से पता है, लारावेल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि MVC पर बेस्ड है, मॉडल व्यू कंट्रोलर पर बेस्ड है। ओके, और यहाँ पर M का मतलब है मॉडल। ओके, मॉडल क्या करेगा? मॉडल डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। ओके, डेटाबेस से रिलेटेड जो भी हमारे काम होंगे वो मॉडल के थ्रू होंगे, चाहे वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करना हो, चाहे वो रिकॉर्ड को फेच करना हो, सेलेक्ट करना हो, अपडेट करना हो या फिर डिलीट करना हो। ये सारे के सारे काम हम मॉडल के थ्रू करेंगे। मॉडल का यही काम होता है। अब लारावेल में मॉडल को इलोक्वेंट ORM भी कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आखिर ये इलोक्वेंट ORM और मॉडल दोनों अलग अलग चीज़ हैं क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडल और इलोक्वेंट ORM लारावेल में एक ही चीज़ हैं। ओके, अब यहाँ पर ORM का मतलब क्या है? ORM का मतलब है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ओके दोस्तों, अभी चलते हैं लारावेल के ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ पर देखते हैं कि आखिर लारावेल मॉडल को कैसे डिफाइन करता है। यहाँ पर सर्च करते हैं मॉडल। देखिए सजेशन में क्या है, इलोक्वेंट ORM। और अभी चलते हैं इंट्रोडक्शन में। यहाँ पर देखिए लारावेल क्या कहता है। लारावेल इंक्लूड्स इलोक्वेंट एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर ORM दैट मेक्स इट enjoyable to interact with your database. ओके, लारावेल में ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर या फिर ORM को एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग इलोक्वेंट कहते हैं। ओके, जिसकी हेल्प से हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाते हैं। व्हेन यूजिंग इलोक्वेंट, ईच डेटाबेस टेबल हैज़ ए करस्पॉन्डिंग मॉडल दैट इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद दैट टेबल। लारावेल में हर एक टेबल के अगेंस्ट में एक मॉडल बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम उस टेबल से इंटरेक्ट कर पाते हैं। अब इसको एक स्लाइड से समझते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन देखो तो यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक हमारे पास टेबल है यूज़र्स नाम की और एक है टेबल प्रोडक्ट्स नाम की। तो यूज़र्स टेबल के लिए हमारे पास जो मॉडल है उसका नाम है यूज़र, और प्रोडक्ट्स टेबल के लिए हमारे पास जो मॉडल है प्रोडक्ट। अगर हमें यूज़र्स टेबल से इंटरेक्ट करना है तो हम लोग यूज़र मॉडल का यूज़ करेंगे, और अगर हमें प्रोडक्ट से इंटरेक्ट करना है तो हम लोग प्रोडक्ट मॉडल को यूज़ करेंगे। और आगे देखते हैं क्या कहता है। इन एडिशन टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस टेबल, इलोक्वेंट मॉडल अलाउ यू टू इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल एज वेल। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देखना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलोक्वेंट मॉडल्स। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे क्या कहा था कि लारावेल में जो इलोक्वेंट ORM है वही मॉडल है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इलोक्वेंट मॉडल्स। लारावेल में मॉडल्स को ही इलोक्वेंट मॉडल्स भी कहते हैं। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलोक्वेंट ORM या फिर मॉडल लारावेल में आखिर क्या होता है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ मॉडल। लारावेल में एक मॉडल किस तरह से बनाते हैं। ओके, इसके लिए हम लोग को अब कमांड लाइन पर जाना होगा और कमांड लाइन पे जाकर के हम लोग कमांड देंगे मॉडल क्रिएट करने की। यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम देंगे यहाँ पर बुक। आपको ध्यान रखना है जो आपके मॉडल का नाम होगा वो आपका होगा सिंगुलर, और आपके जो टेबल का नाम होगा वो होगा प्लूरल। ओके, ये नेमिंग कन्वेंशन है जिसको हमें फॉलो करना होगा। यहाँ पर मैंने दिया एंटर, और हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मॉडल अभी क्रिएट हो चुका है, और हमारे जो मॉडल का लोकेशन होगा वो होगा मॉडल्स में, ऐप के अंदर मॉडल्स, और उसके अंदर होंगे हमारे मॉडल। इसको ओपन करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का है। ओके,
इसके साथ साथ हम लोग एक कंट्रोलर भी बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को कंट्रोलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक कंट्रोलर बना लेते हैं, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और मैं कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ बुक कंट्रोलर। ओके, सो ये हमारा कंट्रोलर भी अब बन चुका है, ऐप HTTP बुक कंट्रोलर। ओके, सो इसके साथ साथ हम लोग को एक टेबल भी ज़रूरत पड़ेगा। सो डेटाबेस में एक टेबल भी बना लेते हैं, लोकल होस्ट PHP MyAdmin, और एक डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं डेटाबेस बना लेता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ Laravel 8। सो हमारे डेटाबेस का नाम है Laravel 8 और ये बन चुका है। अब इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, इसका नाम मैंने दे दिया बुक्स, और हमारे पास यहाँ पर 3 फील्ड्स होंगी। पहली फील्ड होगी हमारी ID, और दूसरी फील्ड होगी हमारी नेम, और तीसरी फील्ड होगी हमारी ISBN नंबर। ओके, और ये प्राइमरी की होगी यहाँ पर पहली फील्ड ID, और ये साथ ही साथ ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी। नेम हमारा varchar होगा और इसको मैं दे देता हूँ 100 कैरेक्टर्स का, और ISBN नंबर हमारा इंटीजर ही टाइप का होगा। अब इसको सेव कर लेते हैं। सो हमारे पास ये टेबल अब बन चुकी है। ओके, सो नेक्स्ट काम अब हमारे पास क्या है कि हम लोग अब डेटाबेस को कॉन्फ़िगर भी कर लें। मतलब डेटाबेस को हम लोग को यहाँ पर जो हमारे पास ये फाइल है .env, सो इस फाइल में हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो DB कनेक्शन MySQL, और होस्ट में ये लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो लोकल होस्ट भी लिख सकते हो। और डेटाबेस जो मैंने दिया है वो दिया है Laravel 8। तो हमारे पास डेटाबेस हम लोग Laravel 8 लिखेंगे। यूज़र नेम रूट लिखेंगे, क्योंकि मैंने XAMPP यूज़ किया हुआ है, मैं XAMPP यूज़ करता हूँ, तो XAMPP में जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है। पासवर्ड ब्लैंक होता है XAMPP में, तो मैंने ब्लैंक दे दिया है। जब आप साइट को सर्वर पे होस्ट करोगे तो वहाँ पर उस सर्वर के रिगार्डिंग आपको डेटाबेस यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। सो ये हमारा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बहुत ही सिंपल है, जो कि इसको बंद कर देते हैं अभी। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमें बुक्स वाली टेबल से कुछ रिकॉर्ड्स फेच करके ला करके देगा। सो अभी एक फंक्शन इसमें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसका मैं नाम दे देता हूँ गेट रोज। ओके, फंक्शन गेट रोज। अब क्योंकि हमें यहाँ पर किसके रिकॉर्ड्स लेकर के आने, बुक्स के। सो बुक्स जो टेबल है उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास मॉडल है, सबसे पहले हमें उसे यूज़ करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूज़ ऐप मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर है हमारे पास बुक मॉडल। आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो यहाँ पर ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर बुक। ओके, सो अब हमें क्या करना होगा, इसके रिगार्डिंग एक राउट भी लिखनी होगी, क्योंकि राउट के लिखने के बाद ही हम ये फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो राउट वाली फाइल खोल लेते हैं, web.php, ये राउट्स फोल्डर में आपको मिल जाएगी। आप देखना चाहो तो ये यहाँ पर है web.php। तो यहाँ पर मैं एक राउट लिख लेता हूँ, राउट : गेट, और गेट के अंदर हम पहले URL डिफाइन करेंगे। तो मैं URL दे देता हूँ बुक। ओके, या बुक्स में कर देता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद अगली लाइन में यहाँ पर हम अपने कंट्रोलर को कॉल करेंगे। सो कंट्रोलर होगा हमारा बुक कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे क्लास, और सेकंड पैरामीटर में उसके मेथड का नाम लिखना होगा। सो हमारे मेथड का नाम क्या है, गेट रोज। ओके, बुक कंट्रोलर, और इसके साथ ही साथ हमें पहले इसको कॉल भी करना होगा। तो कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, यूज़ ऐप HTTP और कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स के अंदर है हमारा बुक कंट्रोलर। सो ये लाइन लिखने के बाद ही हम लोग
बुक कंट्रोलर को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। अब इसको एक बार चला करके देखते हैं और पहले काम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर एक मैसेज लिख देते हैं, इको हेलो। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा /books अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, लाइन नंबर 67। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है। सो ये देखिए, सो अब क्या हो रहा है, इस यूआरएल पे ये वाला मेथड जो है वो कॉल हो रहा है। ओके, सो अभी अगर हमें बुक टेबल से रिकॉर्ड को फेच करके लाना है तो हमें एक सिंगल लाइन लिखनी होगी और उससे सारे रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, बुक्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैंने लिखा बुक :: ऑल, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न बुक्स। ओके, अब इसको ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। ओके, मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पर जो एरे आया है वो ब्लैंक आया है। ऐसा ब्लैंक इसलिए है क्योंकि हमारे पास बुक्स टेबल में अभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 रिकॉर्ड मैनुअली यहाँ पर डाल देते हैं। सो मैं पहली बुक का नाम दे देता हूँ एटॉमिक हैबिट्स। ओके, और इसका ISBN नंबर मैं कुछ दे देता हूँ यहाँ पर, और दूसरी बुक का नाम मैं नाम दे देता हूँ थिंक एंड ग्रो रिच, और यहाँ पर भी मैं कोई ISBN नंबर मैंने दे दिया है रैंडम। ओके, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। सो ये देखिए, सो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर मुझे 2 रिकॉर्ड्स मिल गए। एक तो ये रिकॉर्ड हो गया और एक ये 2 रिकॉर्ड। ठीक है, सो ये 2 रिकॉर्ड हमें सिर्फ ये एक सिंगल लाइन लिखने से मिल गया। अभी आपने देखा होगा तो मॉडल में मैंने कोई भी क्वेरी या कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मैंने मॉडल का नाम दिया है, ना ही मैंने टेबल का नाम दिया है। ओके, फिर भी इसने मुझे बुक्स टेबल से सारा डेटा रिटर्न करके दे दिया। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हम लोगों को क्या करना होता है, एक टेबल के रिगार्डिंग एक मॉडल बनाना होता है। मॉडल हमारा सिंगुलर होता है और जो हमारा टेबल होती है डेटाबेस में वो प्लूरल होती है। तो लारावल क्या करता है कि मान लो आपने बुक मॉडल यूज़ करा है तो बुक मॉडल यूज़ करा है तो ये क्या करेगा, ये इंटरनली बुक्स टेबल को डेटाबेस में ढूंढेगा। ठीक है, और उसके साथ ही इंटरेक्ट करेगा। तो यही सेम केस यहाँ पर हुआ है। ठीक है, और इसी वजह से उसने मुझे बुक्स टेबल से डेटा ला करके दे दिया है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्वेरी बिल्डर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने वेयर लिख दिया और यहाँ पर आप लिख दो वेयर ID1, तो मुझे यहाँ पर ID1 वाला रिकॉर्ड ही मिलेगा। वेयर ID1 और यहाँ पर मुझे लिखना होगा गेट। ओके, ठीक है, ये देखिए 1 वाला रिकॉर्ड मिल गया। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा तो मुझे 2 वाला रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपको रिकॉर्ड काउंट निकालना है वेयर, तो आप काउंट भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, काउंट लिखना होगा, तो ये हमें काउंट रिटर्न करके दे देगा। देखिए, ठीक है। सो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। मान लो यहाँ से वेयर क्लास में हटा देता हूँ तो यहाँ पर आपको काउंट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो क्वेरी बिल्डर बड़ी आसानी से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे आप यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, ऑर्डर बाई है, सब कुछ यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि हम लोग डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करें। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए अभी आपके टेबल में, अभी आपके जो मॉडल है उसमें हम लोगों ने कोई टेबल का नाम नहीं दिया है, पर कभी सिचुएशन ऐसी, ये तो अभी ऑटोमेटिकली उठा रहा है बुक्स टेबल से, पर कभी सिचुएशन ऐसी आती है आप चाहते हो कि नहीं कि मुझे अपनी टेबल का नाम डिफ़ाइन करना है और उसी टेबल से रिकॉर्ड उठना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। इसमें यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा टेबल, ऐसा लिख देंगे टेबल, और टेबल का नाम यहाँ पर दे देंगे, जो भी आपकी टेबल का नाम। मान लो मैं टेबल का नाम बुक है, बुक्स नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर लिखना होगा प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो अब इस
लाइन से आप क्या कर सकते हो, अब आप अपनी टेबल को यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हो। तो फिर वो क्या करेगा लारावेल, ये मॉडल क्या करेगा कि आपकी जो आप टेबल डिफाइन करोगे वहाँ से ही वो डेटाबेस टेबल से इंटरेक्ट करेगा। ओके, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। और नेक्स्ट अब हम लोग इंसर्ट करके देखेंगे। अब इंसर्ट करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा बुक, ठीक है, और यहाँ पर लिखूँगा न्यू बुक। बस मैंने एक जो बुक मॉडल है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट डिफाइन करूँगा। नेम में मैंने लिख दिया डमी बुक, ओके। और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में मैं लिख दूँगा, दूसरा जो इंडेक्स है ISBN नंबर, यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ, ओके। और इसके बाद हम लोग को सिर्फ लिखना है सेव, ओके। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा मेरा रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो जाना चाहिए, ओके। अच्छा, इसमें यहाँ पर देखिए 2 एक्स्ट्रा फील्ड्स दिख रही हैं, अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट। एक्चुअली लारावेल में क्या करता है, लारावेल 2 कॉलम्स को अपने आप डेटाबेस में टेबल में ढूंढता है, अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट। सो जब भी हमें टेबल बनानी होगी हम लोगों को ये 2 कॉलम भी साथ में देने होंगे, ओके। सो मैं ये 2 कॉलम यहाँ पर अभी बढ़ा देता हूँ। 2 कॉलम हम लोग को चाहिए, 2 फील्ड चाहिए यहाँ पे, अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट, ओके। मैं इसको ले लेता हूँ टाइम स्टैम्प नल मैंने सेट कर दिया अभी, ओके। सभी रिफ्रेश करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स कि इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। ये देखिए डमी बुक, और साथ ही साथ ये टाइम स्टैम्प भी ऐड हो गया है, ओके। बहुत ही आसान सा इतना कोड में हमारा जो है वो इंसर्ट हो गया। इसमें सिंपल हमने क्या किया है, जो हम लोगों ने मॉडल है बुक मॉडल, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके एट्रीब्यूट्स में जो भी हमारे टेबल की फील्ड्स हैं उसको मैंने यहाँ पर लिखकर उसमें ये वैल्यू असाइन कर दी है, और लास्ट में मैंने ये लिख दिया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और सेव। तो इसमें क्या करा, हमारा डेटाबेस में वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। अब अगर हम लोगों को यही रिकॉर्ड अपडेट करना है तो अपडेट के केस में भी यही इससे क्वेरी हमारा काम में आ जाएगा। वो कैसे होगा वो आपको दिखाता हूँ। अभी इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए जब भी हम अपडेट करेंगे तो हमें जो हमारी प्राइमरी की है आईडी, उसका मैं वैल्यू तो पता रहेगा। तो उस आईडी को यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बुक और फिर यहाँ पर लिखेंगे बुक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फाइंड, ओके। और यहाँ पर पास कर देंगे वो वैल्यू जिसको हम जिस प्राइमरी की जिस आईडी के रिगार्डिंग हमें इसको अपडेट करना है। तो मान लो हमें फर्स्ट वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा फाइंड 1, ओके। उसके बाद ये सेम लाइन जो है ये आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। और डमी बुक को मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया है @22 और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 555, ओके। अभी देखते हैं रिफ्रेश करके, चल गया, इसका मतलब अपडेट हो गया होगा फर्स्ट वाला रिकॉर्ड। ये देखिए फर्स्ट वाला रिकॉर्ड क्या हो गया, हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। सेम लाइन का कोड, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पहले मैंने सिर्फ ब्लैंक ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर न्यू करके, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बना है पर यहाँ पर मैंने फाइंड का इस्तेमाल किया है। तो फाइंड में जो वैल्यू आप यहाँ पर दोगे वो प्राइमरी की में उस वैल्यू को सर्च करेगा और उसके रिगार्डिंग आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। अब आप इसको अपडेट करोगे तो वो यहाँ पर सेम जो पहला सेव मेथड था उसने क्रिएट कर दिया था, अब सेव मेथड क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा। मतलब यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं कि
सेव मेथड एक बार हमने चलाया था ब्लैंक ऑब्जेक्ट से, जब बिना फाइंड के, तो उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ पर सेव मेथड चलाया मैंने फाइंड करके, तो वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा। ओके। और अगर आप चाहो तो आप दूसरे तरीके भी हैं इसमें इंसर्ट करने, तो यहाँ पर आप ऐसा भी इंसर्ट कर सकते हो, बुक इंसर्ट। सो यहाँ पर हम लोग को एरे पास करनी होगी, और यहाँ पर मैं एरे पास कर दूंगा नेम। नेम पे मैं लिख दूंगा माई डमी बुक, और सेकेंड इंडेक्स होगी हमारी ISBN नंबर, और इसमें मैं लिख देता हूँ रैंडम कुछ भी। ओके। सो ऊपर वाला भी ये कमेंट कर देते हैं ये, और अभी रिफ्रेश करके देखते हैं। सो एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाना चाहिए। ये देखिए माई डमी बुक। सो ये एक रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो गया है। अभी अपडेटेड एड और क्रिएटेड एड, जब हम इस तरह से इंसर्ट यूज़ करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यूज़ अपडेटेड एड और क्रिएटेड एड की देनी पड़ेंगी। ओके। सो अगर आपको अपडेट करना है विदाउट सेव मेथड, मतलब फाइंड का यूज़ नहीं करना है, तो उसको भी आप कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ पर लिखेंगे अब इंसर्ट की जगह अपडेट। ओके। और इससे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेयर, मतलब हमें किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। वेयर आईडी हमें कौन सी, फर्स्ट वाला मान लो हमें अपडेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर यही सेम एरे मैं पास कर देता हूँ। अभी आप देख लो तो पहले लिखा हुआ है dummy@22, और यहाँ पर 55। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट रिकॉर्ड का नाम मैं कर देता हूँ माई सैम्पल बुक। ओके। और ISBN नंबर में मैं दे देता हूँ 11111। ओके। तो अभी रिफ्रेश करके इसको देखते हैं। सो ये रन हो गया है। अभी ब्राउज करते हैं तो पहला रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो जाना चाहिए। ये देखिए माई सैम्पल ISBN नंबर ओ। ओके। सो इस तरह से ये हमारे पास हम अपडेट और इंसर्ट कर सकते हैं बिना क्या कहते हैं आपका ये बुक, सॉरी ये फाइंड या फिर सेव मेथड के, बिना सेव मेथड के हम लोग इंसर्ट और अपडेट ऐसे कर सकते हैं। ओके। सो आई थिंक ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी हम लोग को ये मेथड यूज़ करना होगा। इसके लिए हम लोग बुक ऑब्जेक्ट से फाइंड मेथड चलाएंगे। यहाँ पर फाइंड मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब हम लोग को ये एक ऑब्जेक्ट मिल गया है बुक वेरिएबल में, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे डिलीट। ओके। सो ये क्या करेगा, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड जो ये 1 वाला रिकॉर्ड है वो इस ऑब्जेक्ट में आ चुका होगा, तो इस ऑब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा है डिलीट, तो जब मैंने डिलीट कॉल किया है तो ये क्या करेगा, इस वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, मतलब ये पहले वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो ये रन हो गया। अभी देखते हैं फर्स्ट वाला रिकॉर्ड, देखिए डिलीट हो गया है। ओके। सो क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से लिखना है बुक ऑब्जेक्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फाइंड। सो ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड फाइंड करेगा और उसको डिलीट कर देगा। और अगर आपको क्वेरी बिल्डर से डिलीट करना है तो आपको कैसे करना होगा मैं बताता हूँ। बुक, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा बुक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वेयर आईडी, मान लो मुझे सेकंड वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बुक वेयर आईडी इक्वल्स टू 2, और इसके बाद मैं कॉल कर लूँगा डिलीट। ओके। इसको वेरिएबल में लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिर से इसको रन करके देखते हैं। सो आई थिंक अब 2 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। सो 2 वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये 4 और 5 एक साथ डिलीट हो जाए। सो इसके लिए लारावेल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, यूज़ करते हैं डिस्ट्रॉय मेथड। डिस्ट्रॉयज जब हमें बल्क में डिलीट करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4,5 ऐसे कॉमा सेपरेटेड। ओके। अब इसको चला करके देखेंगे तो देखिए क्या होता है। चल गया। तो अभी
देखिए दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। सो अब हमारा डेटाबेस ब्लैंक हो गया, दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। सो डिस्ट्रॉय मेथड क्या करेगा, आप कॉमा सेपरेटेड जो जो आईडीज़ दोगे उन आईडीज़ को वो डिलीट कर देगा। ओके, सो अब बीच वापस चलते हैं एक बार स्लाइड्स पे। ओके दोस्तों, सो आई थिंक हम लोगों ने ये पूरा कवर कर लिया है और इसमें मैंने आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं उन सब के बारे में आपको समझा दिया है। और अब आपको आई थिंक मॉडल या फिर इलोक्वेंट ORM के बारे में आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।